जिंदगी के मैदान में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किनारे खड़े रहते हैं, हाथ में अपनी संभावनाओं का नक्शा लिए, मगर कभी उस राह पर कदम नहीं रखते। और दूसरे वो जो एक बार दिशा तय कर लेते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखना छोड़ देते हैं। वो अपने सारे सुरक्षित रास्ते, सारे बहाने, सारे अगर और कभी को जला देते हैं, ताकि पीछे लौटने का कोई रास्ता ही ना बचे। यही है बर्न द ब्रिज टू एवरेज एंड मार्च इनटू ग्रेटनेस। औसतपन, एवरेज, एक आरामदेह जहर है। धीरे धीरे ये तुम्हारी नसों में उतरता है, तुम्हें सुस्त करता है और तुम्हारे सपनों को एक एक करके मार देता है। ये कहता है इतना काफी है। ये कहता है कम से कम तुम बुरे तो नहीं हो। और धीरे धीरे, बिना तुम्हें महसूस कराए, ये तुम्हारे अंदर की आग को बुझा देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन बर्निंग डिजायर तभी सच्ची बनती है जब तुम अपने पीछे के सारे रास्ते जला दो, जब तुम्हारे पास सिर्फ आगे बढ़ने का ही रास्ता बचे। सोचो, अगर हरनान कॉटेज ने 1519 में अपनी नौकाओं को ना जलाया होता, तो क्या वो नई दुनिया जीत पाता? उसने अपने आदमियों के जहाज जला दिए और कहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, जीतेंगे या यहीं खत्म हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में नाम छोड़ने वाले लोग इसी तरह जीते हैं। वो खुद को विकल्पों की भीड़ में खोने नहीं देते, वो औसत से समझौता नहीं करते। आज तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुल जलाने होंगे। वो दोस्ती जो तुम्हें नीचे खींचती है, वो आदतें जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर करती हैं, वो बहाने जो तुम्हारे सपनों को रोकते हैं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ग्रेटनेस कभी आसान नहीं होती। तुम्हारे अंदर अभी वो चिंगारी है, वो तुम्हारे कान में फुसफुसा रही है, मैं और कर सकता हूं, मैं और बन सकता हूं। लेकिन वो आवाज तब तक तेज नहीं होगी जब तक तुम औसतपन के पुल को जलाकर खाक ना कर दो। तुम्हें आज ये तय करना है, या तो आराम के लिए जियो और मरने से पहले ही मुरझा जाओ, या फिर असुविधा को गले लगाओ, अनिश्चितता को अपनाओ और इतिहास में अपनी जगह बनाओ। तो सवाल ये है, तुम पीछे बचा हुआ पुल कब जलाओगे? महानता का पहला कदम है अपने मन को औसतपन के खिलाफ विद्रोह सिखाना, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर के डर, आलस्य और बहानों से होती है। तुम्हें अपने विचारों का शासक बनना होगा, वरना तुम्हारे विचार तुम्हें बंधक बना लेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉटेवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते तो बड़े हैं, मानते छोटे हैं। वो सपने देखते हैं, लेकिन उनके भीतर की आवाज कहती है, तुम्हारे बस का नहीं। और यही है वो जंजीर जो उन्हें औसतपन से बांध कर रखती है। सोचो, थॉमस एडिसन के बारे में 1000 बार असफल होने के बाद भी उसने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है मानसिक अनुशासन, हर नाकामी को सफलता के ईंधन में बदल देना। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारा विजन इतना साफ हो कि शक की धुंध भी उसे छू न सके। तुम्हें हर सुबह अपनी आंखों में वो तस्वीर दिखनी चाहिए। तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस ऊंचाई को छूना चाहते हो। बिना विजन के इंसान ऐसे है जैसे समंदर में भटकता जहाज। हवा तो है, पर दिशा नहीं। इसलिए अपना विजन लिखो, बोलो, जियो, ताकि तुम्हारा हर विचार, हर काम, हर रिश्ता, हर आदत उसी दिशा में तुम्हें धकेले। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली चुंबक है, वो वही खींचता है जिस पर तुम गहनता से ध्यान लगाते हो। अगर तुम डर और शक पर ध्यान दोगे तो नाकामी खींचोगे। अगर तुम अवसर और समाधान पर ध्यान दोगे तो सफलता खींचोगे। औसत लोग इंतजार करते हैं कि सही समय आएगा, महान लोग समय को सही बना देते हैं। वे जानते हैं परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होती। तुम्हें शुरुआत करनी होती है उसी जगह से, उसी संसाधन के साथ जो आज तुम्हारे पास हैं। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार एक छोटे से गैरेज में बनाई थी। वॉल्ट डिज्नी को पहली बार स्टूडियो बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा था। अब्राहम लिंकन ने गरीबी से निकलकर व्हाइट हाउस तक का सफर तय किया था। इनके पास शुरुआत में वो सब नहीं था जो चाहिए था,
लेकिन उनके पास था एक एडिगमन, एक अटल विश्वास और औसतपन से नफरत। अगर तुम सच में महानता की तरफ मार्च करना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा, संसाधन की कमी समस्या नहीं है, सोच की कमी है। सही दिमाग और सही दृष्टिकोण के साथ पत्थर भी ईंधन बन जाते हैं। तो आज से तुम्हारा मंत्र होना चाहिए, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी हकीकत मेरे सपनों जैसी नहीं बन जाती। महानता की राह में एक और अनिवार्य साथी है, अनुशासन, डिसिप्लिन। सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, क्योंकि इच्छा तो सुबह सूरज की तरह उगती है और कई बार दोपहर की धूप में मुरझा जाती है। अनुशासन वो लौ है जो लगातार जलती रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे मन का हाल कुछ भी हो। नेपोलियन हिल ने इसे सफलता का मास्टर की कहा था। हर दिन, हर पल वो करने की क्षमता जो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। ये वो पुल है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। औसत लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। महान लोग कहते हैं, मैं समय बनाऊंगा। औसत लोग मूड पर चलते हैं, महान लोग मिशन पर चलते हैं। सोचो, एक किसान बीज बोने में आलस करे तो क्या होगा? मौसम इंतजार नहीं करेगा। अगर तुम हर दिन अपने विजन के खेत में काम नहीं करोगे तो घास फूस उग जाएगी, डर, टालमटोल और नकारात्मक सोच की। इसलिए तुम्हें अपने दिनों को एक योद्धा की तरह जीना होगा। सुबह उठो, अपने लक्ष्य के कवच पहनो और हर काम को ऐसे पूरा करो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर टिकी हो, क्योंकि सच में टिकी हुई है। लेकिन याद रखो, अनुशासन कोई जेल नहीं, ये आजादी का रास्ता है। क्योंकि जब तुम्हारा मन और शरीर तुम्हारे आदेश मानने लगते हैं, तब तुम एक ऐसे इंसान बनते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। वॉरेन बफेट ने कहा था, The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. अच्छी आदतें लोहे की जंजीरें हैं जो तुम्हें सफलता से बांध देंगी, और बुरी आदतें लोहे की जंजीरें हैं जो तुम्हें औसतपन के पिंजरे में बंद कर देंगी। तुम्हें चुनना है कि कौन सी जंजीर पहननी है। याद रखो, अनुशासन सिर्फ दिनचर्या नहीं, ये आत्म सम्मान है। हर बार जब तुम अपने वादे को निभाते हो तो तुम अपने आत्मविश्वास की दीवार को ऊंचा और मजबूत करते हो, और एक दिन वो दीवार इतनी विशाल हो जाएगी कि औसतपन की आंधी भी उसे गिरा नहीं पाएगी। लेकिन महानता सिर्फ मेहनत और अनुशासन से नहीं आती, उसके साथ चाहिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि बिना कृतज्ञता के मेहनत अहंकार में बदल जाती है, और अहंकार औसतपन का दूसरा रूप है। कृतज्ञता का मतलब है उस हर चीज को पहचानना जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है। ये वो ताकत है जो तुम्हें हर दिन जमीन से जोड़े रखती है, चाहे तुम आसमान को छू रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पैर जमीन से उठ गए तो तुम्हारी उड़ान ज्यादा देर नहीं टिकेगी। नेपोलियन हिल ने इसे हार्मनी विद द इन्फिनिट कहा। जब तुम अपने भीतर और बाहर के संसार के साथ सामंजस्य में होते हो तो अवसर ऐसे खुलते हैं जैसे सुबह की धूप में फूल। सोचो, अगर एडिसन ने अपने असफल प्रयोगों को गुस्से से देखा होता तो क्या वो बल्ब बना पाता? उसने हर नाकामी के लिए कृतज्ञता जताई, क्योंकि हर गलती ने उसे सिखाया कि सफलता कहाँ नहीं है, और यही ज्ञान उसे उस जगह तक ले गया जहां सफलता थी। कृतज्ञता तुम्हारे ध्यान का केंद्र बदल देती है, कमियों से हटाकर संभावनाओं पर, और यही बदलाव तुम्हें औसतपन के अंधेरे से महानता की रोशनी में ले जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, कृतज्ञता का मतलब ये नहीं कि तुम संतोष में रुक जाओ। इसका मतलब है तुम आज के आशीर्वाद को पहचानते हुए कल की ऊंचाइयों की तरफ और तेजी से दौड़ो। ये है हम्बल हंगर, विनम्रता के साथ भूख। और जब ये दोनों तुम्हारे जीवन में एक साथ होते हैं, अनुशासन और कृतज्ञता, तो तुम अडिग बन जाते हो। तूफान आता है लेकिन तुम्हारी नींव नहीं हिलती। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम्हारा मन उनकी पहुंच से बाहर होता है। फिर आता है वो तत्व जो हर महान योद्धा के खून में बहता है, अनुकूलन, अडैप्टेबिलिटी। दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, और औसत लोग शिकायत करते हैं। महान लोग बदलते हैं लेकिन अपने उद्देश्य से समझौता नहीं करते। सोचो, राइट ब्रदर्स अगर पहले असफल प्रयास के बाद कह देते
ये असंभव है। तो क्या आज इंसान उड़ता? उन्होंने हवाओं के साथ लड़ाई नहीं की, उन्होंने हवाओं को अपना साथी बना लिया। महानता के रास्ते में आने वाली मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें नया आकार देने आती हैं। अगर तुम पत्थर की तरह कठोर हो जाओगे तो टूट जाओगे। अगर तुम पानी की तरह ढलना सीख जाओगे तो किसी भी बर्तन में समा सकते हो, किसी भी रास्ते को पार कर सकते हो। अनुकूलन का मतलब है रास्ता बदलना, मंजिल नहीं। और औसतपन से महानता की ओर मार्च करने वाला इंसान ये बात अच्छी तरह जानता है। लेकिन अनुकूलन के साथ साथ एक और हथियार है जो तुम्हें हर मोर्चे पर जिंदा रखेगा। अडिग लचीलापन, यानी रेजिलियंस। ये वो शक्ति है जो तुम्हें गिरने के बाद भी उठाती है और हर चोट को अगली लड़ाई का हथियार बना देती है। अब्राहम लिंकन की कहानी सोचो। वो बार बार चुनाव हारे, कारोबार में डूब गए, व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया, लेकिन हर बार खड़े हुए और अंत में व्हाइट हाउस तक पहुंचे। औसत लोग एक चोट के बाद मैदान छोड़ देते हैं, महान लोग खून से लथपथ भी खड़े रहते हैं। रिजिलियंस का मतलब है तुम्हारे सपने इतने मजबूत हों कि दुनिया का कोई तूफान उन्हें उखाड़ न सके। ये तुम्हारे भीतर की वो आग है जो राख में भी जलती रहती है, जो कहती है मैं यहां खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरुआत है। लेकिन याद रखो, ये ताकत अपने आप नहीं आती, ये बनती है कठिनाइयों में, उन पलों में जब तुम्हें लगता है कि अब बस, और फिर भी तुम एक कदम और बढ़ा देते हो। हर बार जब तुम अपनी सीमा को तोड़ते हो, तुम्हारे भीतर का योद्धा और मजबूत होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर कठिनाई अपने साथ एक छुपा हुआ उपहार लाती है। औसत लोग उस उपहार को देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। महान लोग तब तक डटे रहते हैं जब तक वो उपहार उनके हाथ में ना आ जाए। लेकिन सिर्फ डटे रहना ही काफी नहीं, तुम्हें सीखना भी होगा, और वो भी लगातार, क्योंकि ज्ञान ही वो तलवार है जो औसतपन के किले को तोड़ सकती है। और अगर तुम्हारी तलवार पुरानी हो गई तो लड़ाई हारना तय है। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और इनोवेटर्स, एडिसन, फोर्ड, डिज्नी, जॉब्स, उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया। उन्होंने हर नाकामी से सबक लिया, हर अनुभव से बुद्धि निकाली और हर मौके पर अपने कौशल को तेज किया। महानता के मार्च में सीखना सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये तुम्हारी पहचान बननी चाहिए, ताकि चाहे समय कितना भी बदल जाए, तुम्हारी क्षमता हमेशा एक कदम आगे रहे। और जब ये सब अनुशासन, कृतज्ञता, अनुकूलन, लचीलापन और सीखने की प्यास एक साथ मिलते हैं, तब तुम वो इंसान बनते हो जिसका सामना औसतपन कर ही नहीं सकता। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से औसतपन की पूरी दुनिया तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगी। ये तुम्हें डर दिखाएगी। अगर तुम असफल हो गए तो ये तुम्हें आराम का लालच देगी। इतना काफी है, अब रुक जाओ। ये तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोगों को खड़ा कर देगी जो कहेंगे तुम बदल गए हो। और हां, तुम बदलोगे, क्योंकि जो इंसान महानता की तरफ मार्च करता है वो पहले जैसा नहीं रह सकता। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके शब्दों में विश्वास और कर्मों में आग आ जाती है। लेकिन यहां एक सच्चाई समझ लो, महानता के सफर में तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। हर कोई तुम्हारा विजन नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे सपनों को नहीं देख पाएगा। और ये ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं बनाए गए। तुम्हारे सपने तुम्हें ही मिले हैं, तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को जलाने के लिए। नेपोलियन हिल ने लिखा था, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी चलना है, अभी आग लगानी है, अभी वो पुल जलाना है जो तुम्हें औसतपन से जोड़ता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचे आगे का, तो तुम अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत, अपने हर विचार को उसी दिशा में डाल दोगे। वापसी का कोई डर नहीं, पीछे कुछ बचा नहीं। यही वो अवस्था है जहां इंसान अपनी असली क्षमता को छूता है। महानता कोई मंजिल नहीं, ये एक निरंतर यात्रा है। ये हर दिन अपने आप से एक वादा है कि मैं कल से बेहतर बनूंगा, कि मैं अपने सपनों के साथ धोखा नहीं करूंगा, कि मैं अपने समय और जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करूंगा। और फिर एक दिन
जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वो पुल जलाना तुम्हारे जीवन का सबसे साहसी और सबसे सही फैसला था, क्योंकि उसी आग ने तुम्हारे भीतर एक नया इंसान गढ़ा, एक ऐसा इंसान जो औसतपन को पहचानता है लेकिन उसके आगे झुकता नहीं। तो आज, इस पल, अपने आप से पूछो, क्या तुम उस आग के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने पुराने किनारों को छोड़कर खुले समंदर में उतरने के लिए तैयार हो, जहां या तो तुम अपनी नियति को जीतोगे या इतिहास में अपनी अमर कहानी छोड़ दोगे? अगर हां, तो औसतपन का पुल जलाओ और अपने हर कदम से महानता की तरफ मार्च करो। जब वो पुल जल चुका होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे सिर्फ आगे का रास्ता बचेगा, तब असली खेल शुरू होगा। वो खेल जहां हर दिन तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा, जहां हर सुबह तुम्हें अपने डर को चुनौती देनी होगी और हर रात तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि क्या तुमने आज अपना सब कुछ दे दिया। ये राह आसान नहीं है और यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि आसान रास्ते भीड़ के लिए होते हैं और कठिन रास्ते चुनिंदा लोगों के लिए। भीड़ औसतपन के पुल पर भीड़ की तरह चलती है, लेकिन महान लोग तलवार लेकर जंगल का रास्ता बनाते हैं। तुम्हें लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, कभी अपने भीतर के संदेह से, कभी बाहर की दुनिया की नकारात्मकता से, लेकिन हर जीत तुम्हारे आत्मविश्वास का किला ऊंचा करेगी और हर हार तुम्हें एक नया हथियार देगी। सोचो, इतिहास के वो योद्धा जिन्होंने दुनिया का चेहरा बदल दिया, अलेक्जेंडर, गांधी, मंडेला और आधुनिक युग के दूरदर्शी लोग, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने किसी सुरक्षित किनारे को नहीं पकड़ा, उन्होंने खुद को उस बिंदु पर धकेल दिया जहां वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं था। और यहां एक गहरी सच्चाई है, जब तुम अपनी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। अवसर ऐसे दिखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। लोग, संसाधन और विचार, सब तुम्हारे रास्ते में आने लगते हैं, क्योंकि तुमने औसतपन के पुल को जलाकर यह ऐलान कर दिया है, मैं यहां खेलने नहीं, जीतने आया हूं। इस सफर में थकान आएगी, दर्द होगा, अकेलापन महसूस होगा, लेकिन याद रखो, ये दर्द अस्थाई है। औसतपन का पछतावा वो स्थायी है। वो तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगा, तुम और कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। तो जब भी लगे कि अब और नहीं, याद करना, तुम्हारे पीछे अब कुछ नहीं है, सिर्फ आगे है, और आगे ही तुम्हारा ताज है। और आगे वही जगह है जहां औसत लोग कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं करते। वो जगह जहां जीत सिर्फ पदकों और पैसों में नहीं मापी जाती, बल्कि उस इंसान में मापी जाती है जो तुम बन चुके हो। जब तुम औसतपन का पुल जलाते हो, तो सिर्फ बाहरी सफर शुरू नहीं होता, तुम्हारे भीतर भी एक क्रांति छिड़ जाती है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारे मानदंड बदलते हैं, तुम्हारी जिंदगी का पैमाना बदल जाता है। पहले तुम आराम तलाशते थे, अब तुम चुनौतियों की तलाश करते हो। पहले तुम टालमटोल के आदी थे, अब तुम कार्रवाई के आदी हो जाते हो। पहले तुम सोचते थे, काश, अब तुम कहते हो, चलो करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहा, एक ऐसा स्पष्ट उद्देश्य जो तुम्हारे खून में बहता है, तुम्हारे हर फैसले को दिशा देता है और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां से औसतपन सिर्फ एक छोटा सा धुंधला धब्बा लगता है। और यहां से तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, तुम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अनुशासन, तुम्हारा कभी हार ना मानना, किसी और के लिए वो चिंगारी बन जाता है जो उनके भीतर के पुल को भी जला दे। यही असली जीत है, जब तुम्हारा सफर सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों को औसतपन से आजादी दिलाए। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब तुम आखिरी सांस तक उसी दिशा में चलते रहोगे, क्योंकि महानता कोई एक क्षण नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये हर दिन का चुनाव है, हर सुबह की कसम है, हर रात का आत्ममंथन है। तो जब अगली बार तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक आसान, एक कठिन, तो याद रखना, आसान रास्ता औसतपन की तरफ जाता है और कठिन रास्ता महानता की तरफ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही रहोगे जो भीड़ में खो जाता है,
या वो बनोगे जिसके कदमों के निशान आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएंगे? अगर तुम्हारे दिल में अभी भी थोड़ी सी भी आग बाकी है, तो सुन लो, अब वक्त है उसे भड़काने का, बुझाने का नहीं। क्योंकि औसतपन की सबसे खतरनाक चाल यही है कि वो तुम्हें आधा जिंदा छोड़ देता है, ना पूरी तरह हारने देता है, ना पूरी तरह जीतने देता है। लेकिन महानता आधे मन से नहीं मिलती, वो सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जो अपने आराम, अपने डर, यहां तक कि अपनी पुरानी पहचान तक को पीछे छोड़ देते हैं। सोचो, अगर हेनरी फोर्ड ने यह मान लिया होता कि कार बनाना सिर्फ अमीर उद्योगपतियों का काम है, तो शायद आज कारें सिर्फ अमीरों की सड़कों पर चलतीं। लेकिन उसने औसत सोच का पुल जलाया और पूरी दुनिया की यात्रा बदल दी। या वॉल्ट डिज्नी कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कर्ज में डूबा, लोगों ने कहा कार्टून से कोई साम्राज्य नहीं बनता, लेकिन उसने वो पुल जलाकर पीछे मुड़ना बंद किया और एक कल्पना को हकीकत में बदल दिया। औसतपन हमेशा तुम्हें वजह देगा रुकने की, महानता हमेशा तुम्हें वजह देगी आगे बढ़ने की। तुम्हें चुनना है किस आवाज को सुनोगे। जब तुम औसतपन का पुल जलाते हो, तो तुम्हारे पीछे सिर्फ धुआं रह जाता है और सामने एक अनंत क्षितिज। वो क्षितिज जहां तुम्हारी क्षमता की कोई सीमा नहीं, जहां तुम्हारा हर कदम एक कहानी बन जाता है, जहां तुम्हारा नाम सिर्फ जिंदा नहीं रहता, अमर हो जाता है। और याद रखो, तुम्हें इस सफर में कोई गारंटी नहीं मिलेगी, सिवाय एक के, अगर तुमने पीछे रास्ता खुला छोड़ दिया, तो औसतपन तुम्हें वापस खींच लेगा। तो अपनी आखिरी हिचक को भी आग में फेंक दो। खुद से कहो, अब मैं या तो जीतूंगा या खुद को जीतने वाला बना दूंगा, लेकिन औसत होकर नहीं जीऊंगा। क्योंकि जब तुम ये फैसला कर लेते हो, तो उस पल से तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जाग जाती है जिसे कोई इंसान, कोई हालात, कोई असफलता दबा नहीं सकती। और जब वो ताकत जाग जाती है, तो तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वो चमक जो कहती है, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। तुम्हारे कदमों में वो भार आ जाता है जो सिर्फ अपने रास्ते खुद बनाने वालों के पास होता है। तुम अब बहानों की भाषा नहीं बोलते, तुम परिणाम की भाषा बोलते हो। तुम अब किस्मत का इंतजार नहीं करते, तुम किस्मत को अपने हाथों से गढ़ते हो। यही वो बिंदु है जहां औसत लोग तुम्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं रहे। तुम्हारे दिन अब लक्ष्य से शुरू होते हैं और जीत पर खत्म होते हैं। तुम्हारा हर शब्द, हर आदत, तुम्हारी हर सांस अब एक ही दिशा में बह रही है, महानता की तरफ। नेपोलियन हिल ने इसे बर्निंग ऑब्सेशन कहा था। ऐसा जुनून जो तुम्हें चैन से बैठने न दे, ऐसा जुनून जो तुम्हें हर कीमत पर आगे बढ़ाए। जब ये जुनून तुम्हारे भीतर जलता है, तो तुम पहाड़ों को काटकर रास्ता बना सकते हो, समंदर को चीरकर किनारा पा सकते हो। लेकिन यहां एक अंतिम सच्चाई है, महानता सिर्फ तुम्हारी जीत के बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है जो तुम सफर के दौरान बनते हो। वो इंसान जो डर से लड़ना सीख चुका है, जो हार को सबक में बदलना सीख चुका है, जो खुद से किया हर वादा निभाना सीख चुका है। एक दिन तुम खड़े होकर पीछे देखोगे और तुम्हें याद आएगा वो पल जब तुमने पुल जलाया था। तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा, अगर तुमने वो कदम नहीं उठाया होता, तो शायद तुम आज भी उसी किनारे पर फंसे होते जहां औसतपन ने करोड़ों सपनों को दफनाया है। तो इस पल को अपना बना लो, उस आग को जलाओ, वो कदम उठाओ जो तुम्हारी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। पहले जब तुम औसत थे, और बाद में जब तुमने अपने भीतर के योद्धा को जगा दिया। महानता तुम्हें बुला रही है, औसतपन का पुल तुम्हारे पीछे है, माचिस तुम्हारे हाथ में है। अब सवाल ये है, क्या तुम आग लगाने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो समझ लो अब ये सिर्फ एक निर्णय नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का ऐलान है। एक घोषणा जो ब्रह्मांड सुन रहा है, जिसे समय दर्ज कर रहा है और जिसे आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी। जब तुम आग लगाते हो, तो तुम्हारे भीतर सिर्फ पुल ही नहीं जलता, तुम्हारे बहाने, तुम्हारा डर, तुम्हारी झूठी सीमाएं सब राख हो जाते हैं। और उस राख से उठता है तुम्हारा असली रूप,
ये वही क्षण है जो इंसानों को दंत कथाओं में बदल देता है। जैसे स्पार्टन योद्धा जिन्होंने पीछे कोई दीवार नहीं छोड़ी, जैसे वो खोजकर्ता जिन्होंने अज्ञात समुद्रों में जहाज उतार दिए, जैसे हर वह इंसान जिसने इतिहास में अपने नाम के आगे औसतपन का नहीं बल्कि महानता का ताज पहनाया। लेकिन याद रखना, इस आग को जलाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि औसतपन हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। वो धीरे धीरे आएगा, आराम के बहाने लेकर, शॉर्टकट के लालच लेकर, और तुम्हें यह कहकर बहकाएगा कि थोड़ा रुक जाओ, तुमने काफी कर लिया। तुम्हें इस आवाज को पहचानना होगा, तुम्हें उसे उसी वक्त खामोश करना होगा, क्योंकि अगर तुम एक बार भी पीछे देखोगे तो वो तुम्हें वहीं लौटा देगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। महानता एक निरंतर युद्ध है। ये हर दिन अपने कल को हराने की लड़ाई है। ये हर सुबह उठकर ये तय करने की चुनौती है कि तुम औसतपन की तरफ मुड़ोगे या महानता की तरफ दौड़ोगे। और अगर तुमने सच में अपने भीतर उस आग को महसूस किया है, तो ये युद्ध तुम्हारे लिए बोझ नहीं होगा, ये तुम्हारा धर्म बन जाएगा, तुम्हारा गर्व, तुम्हारा अस्तित्व। अब जब तुम्हारे पीछे सिर्फ राख है और सामने सिर्फ मंजिल, तो याद रखो, हर कदम, हर सांस, हर दिन, हर जीत अब तुम्हारी कहानी लिख रहा है। और एक दिन ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, ये एक मशाल होगी जिसे देखकर कोई और भी अपने औसतपन का पुल जला देगा। और शायद वही इस पूरी यात्रा का सबसे महान पहलू होगा, जब तुम्हारी आग किसी और की चिंगारी बन जाएगी, जब कोई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं, तुम्हारी कहानी सुनकर अपने भीतर की बेड़ियां तोड़ देगा। यही असली विरासत है। महानता का असली अर्थ यही है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, तुम आने वाले अनगिनत सपनों के लिए रास्ता बनाते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, "It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed." जब तुम औसतपन का पुल जलाते हो, तो तुम दूसरों के लिए वो रोशनी बन जाते हो जो उन्हें अपने अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करती है। सोचो, कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं अगर हर इंसान सिर्फ एक और इंसान को महानता की तरफ धकेल दे। ये एक चेन रिएक्शन है, एक क्रांति जो धीरे धीरे पूरे समाज को बदल देती है। लेकिन ये क्रांति तुमसे शुरू होगी, तुम्हारे फैसले से, तुम्हारे इस साहस से कि तुमने पीछे के सारे रास्ते जला दिए। और ये मत भूलो, तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा, तुम्हें ठोकरें लगेंगी, कभी कभी तुम गिरोगे, लेकिन हर बार उठना तुम्हें और मजबूत करेगा। हर गिरना तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम औसत नहीं हो। औसत लोग गिरने के बाद वहीं रुक जाते हैं, महान लोग गिरकर उठते हैं, अपने घावों पर मुस्कुराते हैं और फिर उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं जहां उनकी मंजिल है। एक दिन जब तुम अपने अंतिम मुकाम पर खड़े होंगे, सांसें तेज होंगी, शरीर थका होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा गर्व से भरी होगी। तुम देखोगे सामने वो ऊंचाई जहां तुम पहुंचे हो और पीछे वो धुआं जो कभी औसतपन का पुल था। उस दिन तुम समझोगे, तुमने सिर्फ एक पुल नहीं जलाया, तुमने अपनी पुरानी जिंदगी की कैद से आजादी हासिल की थी। और यही आजादी तुम्हारा सच्चा इनाम होगी। और जब तुम उस आजादी को महसूस करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सफर कभी सिर्फ मंजिल पाने के लिए नहीं था। यह सफर था अपने भीतर उस इंसान को खोजने का, जो औसतपन से लड़ सकता है, जो हर तूफान में टिक सकता है और जो अपनी रोशनी से अंधेरों को चीर सकता है। यहीं से असली तृप्ति शुरू होती है, क्योंकि महानता का सुख सिर्फ जीत में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है जिसमें तुम खुद को बार बार गढ़ते हो, तोते हो और फिर नए सिरे से बनाते हो। तुमने वो रातें देखी हैं जब नींद से ज्यादा सपनों ने तुम्हें जगाए रखा। वो दिन देखे हैं जब थकान ने तुम्हारे कंधों पर बोझ डाला, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने कहा, एक कदम और। वो लम्हे महसूस किए हैं जब तुम्हें दुनिया ने पागल कहा, लेकिन भीतर की आग ने फुसफुसाया, जारी रखो। औसतपन का पुल जलाना कोई एक बार का काम नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है। हर सुबह उठकर अपने डर पर जीत हासिल करने का फैसला, हर पल ये याद रखने का संकल्प कि तुम किस मिशन के लिए उठे हो। और यही तुम्हें अलग करता है। तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं,
तुम अब वो इंसान हो जिसे भीड़ देखती है और खुद से पूछती है, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? तुम्हारे पास है वो साहस जो पीछे छोड़ देता है, वो जुनून जो आगे खींचता है, और वो वफादारी जो तुम्हें अपने उद्देश्य से जोड़े रखती है। और अब तुम्हारे सामने आखिरी परीक्षा है। उस आग को हमेशा जलाए रखना, क्योंकि जीतना मुश्किल है, लेकिन जीत को बनाए रखना और भी मुश्किल है। अब वक्त आ गया है, उस आखिरी सांस तक, उस आखिरी धड़कन तक अपने भीतर की आग को बचाए रखने का, क्योंकि यही आग तुम्हें औसत से अलग करती है। यही आग तुम्हें वो इंसान बनाती है जिसका जिक्र लोग तब भी करते हैं जब तुम कमरे में मौजूद नहीं होते। देखो, दुनिया में हर दिन लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अपने पहले ही डर के आगे झुक जाते हैं। वे बहाने बनाते हैं, इंतजार करते हैं, और फिर उम्र के किसी मोड़ पर यह सोचकर रोते हैं कि काश उन्होंने एक बार कोशिश की होती। तुम उन लोगों में नहीं हो। तुमने औसतपन का पुल जलाया है। तुमने खुद से, किस्मत से और इस ब्रह्मांड से एक वादा किया है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता तुम्हें थकाएगा, ये तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन यही रास्ता तुम्हें गढ़ेगा। जैसे आग लोहे को इस्पात में बदल देती है, वैसे ही ये यात्रा तुम्हें तुम्हारे सबसे मजबूत रूप में ढाल देगी। और जब एक दिन तुम किसी ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे फैले उस सफर को देखोगे, तो तुम्हें गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हें गर्व होगा कि तुमने आराम को चुना नहीं। तुम्हें गर्व होगा कि तुमने औसतपन के पुल को जलाकर महानता की तरफ मार्च किया। याद रखो, तुम्हारा नाम इतिहास की किताबों में हो या न हो, लेकिन तुम्हारी कहानी जरूर जिंदा रहेगी उन लोगों में जिन्होंने तुम्हें देखा और अपने भीतर कहा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही तुम्हारी अमरता है, यही तुम्हारी विरासत है, और यही महानता का असली अर्थ है। अब पीछे मत देखो, अब मत रुकना, क्योंकि तुम्हारे पीछे सिर्फ राख है और तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।